कि विश्वास करो फिर आपके साथ वैसा होगा। ये जो बोलने वाले हैं ये एक बात भूल जाते हैं कि विश्वास करने के लिए भी कुछ ना कुछ तो बेस होना बहुत ज़रूरी है। ये भूल जाते हैं, वो बोलते ब्लाइंडली ट्रस्ट करो कि हाँ मैं बोल रही हूँ कि मैं बोल रहा हूँ, मैं एक प्रैक्टिस कर रहा हूँ या मैं मन में ये चैंट कर रहा हूँ तो मैं विश्वास करता हूँ कि इससे होगा होगा होगा। क्या आ गई? एक्सपेक्टेशंस आ गई। किसकी एक्सपेक्टेशंस आ गई? जो करने वाला है। कौन है वो? ईगो है। कैसे मालूम? क्योंकि ईगो ही ये कुछ जो चल रहा है वो चेंज करना चाहने वाला ईगो ही है। वो कर क्यों रहा है ये सब टेक्निक? क्यों कर रहा है टेक्निक को? ये सब चेंज करने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। और मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आई डोंट वांट टू चेंज एनीथिंग इन दिस आउटर वर्ल्ड और फिजिकल वर्ल्ड। लेकिन एक टेक्निक करने वाले जो बताते हैं कि टेक्निक करो, ये करो, करो करो। क्यों करो? तो क्यों करो? तो आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। कौन करना चाहता है? तो यूगो करना चाहता है। तो यूगो को खुश कराने के लिए आप जो भी करते रहोगे ना, तो यूगो सबकॉन्शियस माइंड तक वही बात पहुंचाएगा जो उसको लगता है लॉजिकली ठीक है। क्योंकि वो यूगो हमेशा चेक करते रहेगा कि आपको वो चीज़ मिली है कि नहीं मिली है, आपको वो चाहते हो वो मिला है कि नहीं मिला है। ट्रस्ट आप कितना भी बोलो मैं ट्रस्ट करता हूँ, बहुत ट्रस्ट करता हूँ भगवान पे, लेकिन एक अंदर आपकी एक सर्चिंग चालू ही है, अरे वो हुआ है कि नहीं, अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ है। और आप ऊपर से बोलो मैं ट्रस्ट भी बहुत करती हूँ या करता हूँ और आप टेक्निक फॉलो कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। ये बहुत लोगों के साथ हुआ है। तो इसका बेसिक जो है आज हम लोग बात करेंगे कि विश्वास आपका दृढ़ होना बहुत ज़रूरी है ये प्रोसेस में। मैं ये नहीं बोलूँगा कि पहले आप प्रैक्टिस करो फिर ये विश्वास पहले करो और फिर टेक्निक या प्रैक्टिस में आ जाओ फिर आपको मिलेगा। विश्वास करने के लिए भी पहले आपको बेसिक कुछ तो हाथ में होना चाहिए। एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट मैं करने के लिए नहीं बोलूँगा। मैं बोला मैं कि स्ट्रेट फॉरवर्ड में जो भी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मैं खुद नहीं किया था। जब मैं खुद पे वो प्रैक्टिस करता हूँ, एक्सपीरियंस करता हूँ ये चीज़, मैंने खुद भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं किया किसी पे। मैं जो भी आज बोल रहा हूँ वो सुनी सुनाई बातें नहीं, जब तक मुझे कंफर्म नहीं हुआ वो चीज़ साइंटिफिकली, या फिर मैं जब अप्लाई किया खुद पे, जब मुझे वो हुआ, मैं वो टाइम पे कुछ विश्वास रख के अप्लाई नहीं किया था। ये भी बोल रहा हूँ कि विश्वास नहीं मुझे, लेकिन पाना ही नहीं था कुछ, मुझे सिर्फ जानना था। मेरे जी पकड़ा था कि मेरे को ये जानना है। तो मैंने भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं रखा था, मुझे जानना था, लेकिन वो जानने में से वो एक बातें समझ में आने लगी तो ट्रस्ट होगा। देखो ट्रस्ट कब होगा आपका? जब आपको समझेगी वो जो मैं बोल रहा हूँ वो चीज़ आपको समझेगी, आपका ब्रेन उसको लॉजिकली एक्सेप्ट करेगा। इन द सेंस वो ईगो ही है अभी ईगो से हम लोग खेल रहे हैं। देखो ईगो का पूरा कंट्रोल अभी हम लोग ने ले लिया, लास्ट 2 सेशन में आपने देख लिया। अभी ईगो अपने हाथ में है भाई लोग, अभी टेंशन नहीं लेना है कुछ भी, ईगो अपने हाथ में है अभी ईगो के साथ हम लोग खेलेंगे। आज तक ईगो हमारे साथ खेला है। तो ईगो लॉजिकली बोलता है ना कि लॉजिकली चेक करता है, लॉजिकली सब साइड वेरीफाई करने के बाद वो बोलता है हाँ यार ये सही बात है, हाँ यार ये सच है, हाँ यार मेरे को मिला। ईगो बोलता है ना। चलो ईगो को ही आज हम लोग ऐसा समझाएंगे कि ये सब चल क्या, मतलब एग्जिस्टेंस समझेंगे। वो चल क्या रहा है वो तो ऑटोमेटिकली आपको मिल ही जाएगा आगे जाके, उसको मैं भी बोलने की ज़रूरत नहीं है आपको, लिटरली बोल रहा हूँ, मैं भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आपको मिलेगा। लेकिन जो बेसिक अभी शुरुआत जो आप इंटरेस्ट दिखा रहे हो, आपको इंटरेस्ट आ रहा है, और मैं तो बोल रहा हूँ कि ना ये एक टाइम है आपका। अगर आप में सच में इंटरेस्ट आया है ना तो टाइम है एक कि आप कंज्यूम कर लो, सीख लो, एजुकेटेड हो जाओ, इसके बारे में बहुत 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 नॉलेज है इसमें, बहुत डीप है। तो हम आज लॉजिकली ईगो को समझाएंगे कि एग्जिस्टेंस इज मच 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 पावरफुल देन यू। एग्जिस्टेंस इज एवरीथिंग। ये कुछ वो एग्जिस्टेंस में हो रहा है और एग्जिस्टेंस करवा रहा है इनविजिबल पावर। ये आज हम लोग ईगो को कंफर्म उसका ट्रस्ट करने के लिए बोलेंगे, विश्वास करने के लिए। जब ईगो विश्वास करेगा कि हाँ ये बात तो सही है, पहली कुराड़ी वो अपने पैर पे मारेगा ये विश्वास करके। ईगो आपने, और ईगो विश्वास करना ही करना है। जो आज मैं बताने जा रहा हूँ वो आप समझोगे तो आपका लॉजिकल माइंड एक्सेप्ट कर लेगा उस चीज़ को। हाँ ये एग्जिस्टेंस ही सब कुछ करवा रहा है। ये करना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा। विश्वास बढ़ने के बाद जो भी आप अभी समझ रहे हो उसको समझने में भी ज़्यादा आपको इंटरेस्ट भी आएगा, करने में मज़ा भी आएगा, और फिर आप यहाँ के हो जाओगे। आप आउटर वर्ल्ड से ज़्यादा है ना यहाँ पे आपको वो एक चाहत प्यास जग जाएगी आपके अंदर जानने की, समझने की। तो उसका साइड इफेक्ट बाहर की तरफ इतना खूबसूरत होगा, पूरी दुनिया आपकी बदल जाएगी, खूबसूरत हो जाएगी आपकी दुनिया। जो भी कंटिन्यूटी में अभी जो वीडियोस देख रहे हैं, जो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो उनको खुद को कैसे समझ के लेना है, खुद को आप कहाँ पे हो अभी, उसके एक टेस्ट है, खुद का टेस्ट।
अगर आप दिन भर में 24 घंटे में या जब तक आप जाग रहे हो तब तक उस पीरियड में आप कितनी बार खुद के अंदर वाइब्स पे आपके ध्यान दे रहे हो, ये फ्रिक्वेंटली कितनी बार हो रहा है। अगर एक बार भी हो रहा है तो भी आप सही पाथ पे हो, राइट वे पे हो आप। अगर आप बार बार जा रहे हो तो आप इम्प्रूव हो रहे हो उसमें, मतलब आप बार बार उस जगह पे जा रहे हो जहाँ पे आपको एक एम्प्टीनेस मिलता है। देखो जब आप वाइब चेक करने जाते हो ना, एकदम सिंपल से लैंग्वेज में बताओ, जो वाइब अंदर का वाइब्रेशन, आपका जो स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस की वाइब्रेशन जो भी है, वो आप जब चेक करने जाते हो ना, वही जगह पे आप एम्प्टी हो जाते हो। देखो ये करके आप, जो एम्प्टीनेस के बारे में सबसे पहले वीडियो में या सेकंड वीडियो में हम लोगों ने बात की थी, तो वो चेकिंग होना ही, एक चेक करने टाइम आपको पहले तो कुछ तो चेक करना है, तो उसको इसकी पैरामीटर अपने अंदर लाने के लिए अपने को पहले एम्प्टी होना पड़ता है। उसके बारे में कुछ भी जजमेंट पहले नहीं होता अपने अंदर, क्योंकि हम लोग चेक कर रहे हैं ना। उसको चेक करने से पहले जजमेंट थोड़ी हम लोग कर सकते कि चेक करने के बाद ही होगा ना। तो चेक करने की जो विधि है, जो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस में ही एम्प्टीनेस है, क्योंकि आप चेक करने जब जाते हो दैट टाइम यू आर एम्प्टी, क्योंकि आप चेक कर रहे हो। और जब चेक होता है वहाँ पे, जब चेक होता है वाइब्रेशन, जब चेक होता है तो फिर वो वाइब्रेशन एम्प्टीनेस में आपको एक्सपीरियंस होता है। वो एम्प्टीनेस इन द सेंस आपकी कॉन्शियसनेस, जो मैंने सिंपल लैंग्वेज में बोला था, एक्सपीरियंस, जो अनुभव करने की जो अवस्था है वो आप हो, जो अनुभव कर रहा है वो आप हो, जिसे अनुभव हो रहा है वो आप हो, अनुभव जिसमें प्रकट हो रहा है वो भी आप ही हो, है ना। तो वो वाइब्रेशन के अनुभव, एक्सपीरियंस आपको एम्प्टीनेस में आ जाएगी। तो एम्प्टी होने का एक सीधा साधा एक टेस्ट है कि आप दिन भर में कितनी बार खुद की वाइब्रेशन चेक करने के जाते हो। तो जिस टाइम भी आप जाते हो वाइब्रेशन चेक करने के लिए, वो टाइम पे आप एम्प्टी होते हो, मतलब दिन में कितनी बार एम्प्टी होते हो, ये फ्रीक्वेंसी चेक करना थोड़ा थोड़ा आप ये कर दो, चालू कर दो, या कर रहे हो अभी तो इट्स वेल एंड गुड। अगर आप उस स्टेज पे हो जो मैं बोल रहा हूँ कि आप बीच बीच में अपने वाइब चेक करते हो, तो इसकी जब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अभी हम लोग मेन टॉपिक पे थोड़ा फोकस ज़्यादा डाल रहे हैं, इसकी जो फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है कि आप दिन भर में कितनी बार आपकी वाइब्रेशन, स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करने के लिए जाते हो, इसकी फ्रीक्वेंसी जब बढ़ जाती है तो आपके अंदर एम्प्टीनेस फैलते जाता है। मीन्स वो उसका एक टाइमिंग बढ़ जाता है, ड्यूरेशन बढ़ जाता है। जैसे कि पहले आप मॉर्निंग में एक बार जाते थे वाइब्रेशन चेक करने के लिए, फिर आफ्टरनून एक बार, फिर शाम को एक बार, तो एक 5 सेकंड 15 सेकंड आपका वो ड्यूरेशन होता था। फिर आप इंटरेस्ट जागृत हुआ, डिवाइन पावर ने भी आपको खींच लिया अपनी तरफ, दोनों तरफ से आपका खींचा हुआ है तो उसने भी खींच लिया, तो वो 15 सेकंड का फिर होगा 30 सेकंड, 45 सेकंड, 1 मिनट। या ऐसा भी हो सकता है कि जो मॉर्निंग में 15 सेकंड होता था उसके बाद डायरेक्टली दोपहर में हो रहा है, तो मॉर्निंग के 7 से 11 बजे तक की आपका 2-4 बार हो जाएगा। वो भले वो 5-5 का सेकंड का ही हो, लेकिन 2-4 बार हो जाएगा। इन द सेंस कहीं ना कहीं भी उसका ड्यूरेशन पीरियड बढ़ जाएगा। अब ये जब ड्यूरेशन पीरियड बढ़ते एक फ्लो में आएंगे ना, जब एक फ्लो में आएंगे ना, ये चेकिंग के एक फ्लो में आएंगे ना, तो आपको एक अनुभव ये होगा कि वहाँ पे वाइब्रेट कुछ हो रहा है, वो आपको पता चल रहा है कि एक साइलेंस है, एक एम्प्टीनेस, जहाँ पे कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी एक एंटिटी है जो आपको फील हो रही है, एक्सपीरियंस हो रही है, जो है, सिर्फ है। और उसका एक अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है तो ये सब एम्प्टी, लेकिन वो एम्प्टीनेस जिधर फील हो रहा है, जिधर वो रियलाइज़ हो रहा है, जिधर वो एक्सपीरियंस हो रहा है, वो एक एंटिटी है जो उसको अनुभव कर रही है, वो एम्प्टीनेस को, नथिंगनेस को अनुभव कर रही है। वो है एग्जिस्टेंस, सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, जहाँ से सब कुछ शुरू होता है। देखो वहाँ पे आप हो जहाँ पे आप एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस कर रहे हो, एक्सपीरियंस, अनुभव कोई तो कर रहा है, तो अभी तक कुछ मैनिफेस्ट नहीं हुआ, अनमैनिफेस्टेड है, मतलब वो समझिए एकदम प्योर, कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं है वहाँ पे, ना दुख दर्द, ना इमोशन, ना फीलिंग, ना डर, ना जेलेसी, ना गाड़ी बंगला सुख, ना दुख, ना घर संसार, कुछ नहीं वहाँ पे, कुछ भी नहीं, वहाँ पे कुछ है ही नहीं अभी। प्योर, एकदम प्योर एकदम प्योर कुछ तो वहाँ पे एग्जिस्टेंस है, जो अभी तक क्रिएट ही नहीं किया कुछ,
वो स्टेज है उसका, कुछ भी क्रिएशन नहीं है वहाँ पे। आप जब यहाँ पे आ जाओगे ना, तो फिर आपको एक थोड़े दिनों में, ये प्रैक्टिस में थोड़े दिन जाने के बाद, थोड़े दिन में, मैं नहीं बोलूँगा 30 डेज़ 40 डेज़ 21 डेज़ करो, 40 डेज़ करो, 90 डेज़ करो, नो। ये बात अगर अब आपको समझ में आई है कि वहाँ एग्जिस्टेंस है जो एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है, एक्सपीरियंस करने वाला एक है, सब एम्प्टीनेस को भी एक्सपीरियंस करने वाला कोई है, ये बात अगर अभी आपको समझ में आई है तो आपको ये भी समझ में आया होगा या आएगा 2-3 बार करने से, सिर्फ 2-3 बार। क्योंकि लॉजिकली उसको, ईगो को हमको समझाना है कि यस बॉस, देयर इज समथिंग बिगर, मच पावरफुल देन यू। ईगो को क्यों बताना है कि जो तू टटोल रहा है ना, ये सच है, ये झूठ है, ये सुख है, ये दुख है, ये सही है, ये सब कॉन्शियस के पास जाएगा, तो ईगो को ये भी सब कॉन्शियस के पास जाने दो इसके थ्रू, कि उसका एग्जिस्टेंस, और सब कॉन्शियस माइंड एक बार वो एग्जिस्टेंस पे एग्री हो गया कि वो एग्जिस्टेंस है, उसके बाद जो आप करोगे ना, तो एक विश्वास के साथ करोगे कि हाँ, सब कुछ चलाने वाला कोई तो और है जो चला रहा है, जो मैं हूँ। ये कोई तो और है बोलने वाला कौन है? ईगो बोलेगा। ईगो एग्री हो गया ना, सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने के लिए लॉजिकली उसने देख लिया कि हाँ भाई, वहाँ कुछ तो है जो मुझे भी एक्सपीरियंस कर रहा है, वो ईगो को भी एक्सपीरियंस कर रहा है, एम्प्टीनेस को भी एक्सपीरियंस कर रहा है। वो ईगो को आज समझा रहे हैं कि देख भाई, वहाँ पे कोई तो है जो एक्सपीरियंस कर रहा है हम सबको, वो उसका अस्तित्व ईगो मान जाएगा। मानना ही है, आप देख लो करके, है वहाँ पे, डिनाई कर ही नहीं सकते आपको, आप हम कोई डिनाई नहीं कर सकता कि उसका अस्तित्व, जो एम्प्टीनेस को एक्सपीरियंस कर रहा है उसका अस्तित्व कोई डिनाई नहीं कर सकता है, नहीं किया किसी ने। जो एक ऊर्जा आपके अंदर फ्लो हो रही है आज भी इस वक्त, वो अस्तित्व की ओरिजिनल प्योर ऊर्जा जो फ्लो हो रही है ना, ये एक, ऐसे समझ लो कि ये एक प्रकाश है, एक प्रकाश, ये एक प्रकाश है, एक ब्राइटनेस है जो आपके आजू बाजू के एटमॉस्फेयर को, आपके सराउंडिंग के ऊपर गिर रहा है, या फिर वो प्रकाश में से ये सब आपको दिख रहे हैं। लाइट जैसे लगा है, ये अस्तित्व का लाइट ऑन हुआ है, और ये पेड़, घर, दीवारें, फर्नीचर, इंसान, कीड़े मकोड़े, जानवर, सब कुछ वो लाइट में प्रकट हुआ है। आपके एग्जिस्टेंस जो एंटिटी एक्सपीरियंस कर रही है एग्जिस्टेंस को, वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है? एक ब्राइटनेस, एक प्रकाश, और जो आँखों के थ्रू, कानों के थ्रू वो सब कुछ सुन सकता है, वो प्रकाश जो है वो सब कुछ देख सकता है। एक ऊर्जा फैली हुई है हर जगह पे, जिसके अंदर नक्शीकाम हो चुका है आपके एग्जिस्टेंस का। नक्शीकाम मतलब ये नेचर, एक एम्प्टीनेस से सब बाहर निकले हुए हैं, एक अस्तित्व निर्माण हुआ है वो एम्प्टीनेस में। एक कुछ तो अस्तित्व उसमें था, थोड़ी देर पहले मैंने बोला, जब आप एम्प्टी होते हो तो वहाँ पे कुछ तो है, वो अस्तित्व है, वो अस्तित्व में से, वो प्योर अस्तित्व में से ये सब अस्तित्व निर्माण हुआ है, ये सब प्रकट हुआ है। तो आपकी पावर जान लो आप क्या हो। जब ये पावर आप जान लेते हो, आपकी अंदर की जो मतलब पावर है, तो आप एक वाइब्रेशन की हाई फ्रीक्वेंसी पे होते हो, जो फ्रीक्वेंसी आपकी जो इच्छा, डिज़ायर, और जो आउटर वर्ल्ड में जो भी आपको मिल जाने के बाद आपकी जो खुशी की वाइब्रेशन थी ना, सेम यही वाइब्रेशन है, सेम। देखो आप चेक कर लो, तृप्तता। आपको जब सब कुछ मिल जाता है तो आप सेटिस्फाइड होते हो, सेटिस्फैक्शन में जाते हो आप, आपकी वांटिंग मर जाती है उस चीज़ के बारे में। अब बीकॉम आपको करना है और आपने एग्ज़ाम दे दी, रिजल्ट आने तक आपको है मैं बीकॉम पास करना है मुझे, आप पास होने के बाद फिर आपकी वो इच्छा नहीं रहती मुझे बीकॉम पास करना है, क्योंकि वो हो चुका है, उसके बारे में सोचते भी नहीं आप। ये एक स्टेज है जहाँ पे अपने को आना है। यहाँ पे अभी आना आसान आपके लिए इसलिए होगा क्योंकि आप ये समझ गए हो कि लॉजिकली एक अस्तित्व है जिसके अंदर ये सब हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है। वो अस्तित्व मैं हूँ, वो कॉन्शियसनेस मैं हूँ, एम्प्टीनेस मैं हूँ, मेरे अंदर सब हो रहा है ये। तो ये सब अगर मेरे अंदर हो रहा है तो एक स्टेज वो है जो मुझे आउटर वर्ल्ड में मैं ढूंढ रहा था सेटिस्फेक्शन की, वो इनर वर्ल्ड में यहाँ पे विदाउट कोई आउटर वर्ल्ड में चेंज हुए बगैर भी यहाँ पे वो मिल सकती है, वो मिल रही है अभी। देखो ना, अभी मिल रही है आपको।
आपने कनेक्ट नहीं किया उस एक पावरफुल स्टेट ऑफ वाइब्रेशन को, अपने अभी कंडीशन नहीं दिया कि मुझे ये मिलेगा, वो मिलेगा, वो होगा, तभी ये वाइब्रेट ऐसी होगी। नहीं, वो ऑटोमेटिकली वाइब्रेट हुई क्योंकि आप एग्जिस्टेंस के पास गए, उसका एग्जिस्टेंस को आपने जब एक्सेप्ट किया लॉजिकली, आपकी ऊर्जा प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट होने लगी, जो फ्रीक्वेंसी आप ढूंढ रहे थे आउटर वर्ल्ड में। अभी ये ऊर्जा ही मिरर में, जैसे मैंने लास्ट वीडियोस में बोला, ये ऊर्जा मिरर में भी रिफ्लेक्ट हो रही है आज, अभी इस वक्त। आपको वो जो मिरर में अभी रिफ्लेक्ट हो, रिफ्लेक्शन उसका फॉर्म में आएगा। साइड इफेक्ट, जैसे मैं बोल रहा हूँ साइड इफेक्ट, आज भी बोल रहा हूँ कि आउटर वर्ल्ड में ढूंढने के लिए जिस दिन जाएंगे, आप इस एग्जिस्टेंस से डिस्कनेक्ट खुद को कर लेंगे और आप ईगो को कनेक्ट हो जाओगे। ये बात याद रखना, ईगो को कनेक्ट हो जाओगे इन द सेंस एग्जिस्टेंस से कनेक्टिविटी आपकी टूट जाएगी। फिर ईगो उसका लॉजिक से चेक करेगा, तब तक जिस उसका लॉजिकली वो फिट बैठेगा, फिर वो वाइब्रेशन क्रिएट होने नहीं देगा आपकी। और फिर जब तक वो चीज़ नहीं मिलती तब तक वो वाइब्रेशन क्रिएट नहीं होगी। फिर वो वाइब्रेशन आपकी यहाँ पे रहेगी चाहने की, वांटिंग की, कि मेरे को वो वाइब्रेशन चाहिए, मुझे वो चाहिए, वो चीज़ चाहिए, तो मैं वाइब्रेट होगा। तो वांटिंग में रह जाओगे, रिफ्लेक्ट होते रहेगा वांटिंग वांटिंग वांटिंग। इसलिए चेक करने नहीं जाना है, यहाँ पे बने रहना है पूरे दृढ़ विश्वास के साथ, यहाँ पे एग्जिस्टेंस के साथ, क्योंकि एग्जिस्टेंस ही सब कुछ है, सब उसके बिना कुछ नहीं होता है। आपकी लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलती है। बहुत कम लोग हैं जो बोल सकते हैं कि मेरे हिसाब से मेरी लाइफ चलती है, लेकिन वो पूरी तरह से उनके हिसाब से नहीं चलती। होती होगी 70%, लेकिन अभी तक आज तक दुनिया में पूरे ब्रह्मांड में ऐसा कोई इंसान नहीं कि उसके हिसाब से लाइफ चली है। लेकिन लाइफ को जब उसके हिसाब से आप चलने दोगे तो वो आपके साथ बहुत अच्छा करेगी, क्योंकि उसके हिसाब से वो चल रही है और उसका हिसाब एक ही है, आपको खुशी देना, सुख देना, आनंद देना। लाइफ चाहती है आपको देना, लेकिन ईगो उसके हिसाब से लाइफ चलाना चाहता है। तो फिर लाइफ नहीं भाई, वो ईगो और लाइफ का फिर 36 का आंकड़ा हो जाता है वहाँ पे। मेरी लैंग्वेज देखो, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज इसलिए एक रनिंग हिंदी में इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि अभी जो जितने सबसे थैंक यू फॉर ऑल, थैंक यू आप सबके लिए, क्योंकि अभी जो रिसेंटली जो सब्सक्रिप्शन हुआ है उसमें टीनेज कॉलेज स्टूडेंट भी है। तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो बाबा वाली लैंग्वेज या सदगुरु वाली लैंग्वेज हम लोग यूज़ करें। यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में ही हम लोग बात करेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है, लैंग्वेज डजंट मेक एनी डिफरेंस, समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं ऐसे ही थोड़ा लाइट लैंग्वेज में ही बात करूँगा, तो आप समझ लो कि, लेकिन उसका सीरियसनेस आप, मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ मैं बहुत धीर गंभीर आवाज़ में बात करूँगा, साधु संत के जैसा बात करूँगा तो ही मैं सच बोल रहा हूँ, और मैं ऐसे लाइट बात कर रहा हूँ तो मैं, आप सीरियसली मत लो। आपको सीरियसली लेना ही नहीं लेना है, ये एक बार लॉजिकली चेक कर लो ये चीज़ें। अगर इंटरेस्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप सुन भी रहे हो तो वो भी एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो सुनना भी एक इंटरेस्ट ही है। इंटरेस्ट के अलग अलग टाइप है, धीरे धीरे ग्रो होता है। तो जैसे कि मैंने बोला कि आप बाहर ढूंढना नहीं जाना है, उसको डिस्कनेक्ट नहीं होना है, यहाँ से डिस्कनेक्ट नहीं होना है, क्योंकि यहाँ से ही आपको सब कुछ मिलने वाला है 101%। आपको रिफ्लेक्शन जो मिरर में अभी हो रहा है ये स्टेज पे, वही रिफ्लेक्शन आपको चाहिए आपकी लाइफ में गुड एक्सपीरियंस के लिए, उसका ही रिफ्लेक्ट बैक आपको होगा। तो आज हम लोग की क्या एग्जिस्टेंस पे समझे, हम लोग एग्जिस्टेंस है, एग्जिस्टेंस रहेगा, हमेशा से था। और आज हम लोगों ने स्टेप ये ले ली है कि ईगो को हम लोगों ने एग्जिस्टेंस के लॉजिकली एग्जिस्ट होने के फैक्ट्स बताया है, और ईगो सरेंडर करवा लिया है हम लोग ने। ईगो आज से सरेंडर है अपने लिए। ईगो अभी बहुत कम मात्रा में सर उठाएगा, क्योंकि ईगो का कैसा है, उसकी तरफ ध्यान है किसी का तो वो सर नहीं उठाता। जैसे हम अनकॉन्शियस हो गए, नज़र हटी, दुर्घटना घटी, सेम लॉजिक है यहाँ पे भी, ठीक है। तो आज हम लोगों ने सरेंडर पे बात की। देखो सरेंडर, बहुत से स्पीकर्स लोग बोलते हैं सरेंडर, बट व्हाट, क्या सरेंडर करूँ? ईगो को सरेंडर कर दो, ईगो को सरेंडर, वो भी फैक्ट के साथ लॉजिकली हम लोग ने प्रूव किया है, ठीक है। फिर भी अगर किसी को लगता है कि इस पे को ये आज के सेशन पे कुछ क्वेश्चन मन में रेज हो रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन डाल दो, मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा उसके लिए स्पेशल। अगर आपके क्वेश्चन है तो अगली वीडियो तक बने रहना। अपने को वाइब पे चेक मारना है, सिर्फ वाइब पे चेक मारना है, बॉटम लाइन वाइब पे चेक मारना है, यानी आपकी वाइब्रेशन चेक करते रहनी है, आदत डालना है उसको। कौन कर रहा है? ईगो ही कर रहा है, समझ लो। अभी आप बोलोगे ये भी टेक्निक है ना, हाँ भाई टेक्निक है, समझ लो। ईगो को ऐसे ही शांत करने का टेक्निक है भाई। मैं वो टेक्निक यूज़ कर रहा हूँ जहाँ पे मेरे को वाइब्रेशन चेक करना है। मेरे को, हम लोग वाइब्रेशन चेक करें मतलब क्या चेक कर रहे हैं? हम लोग ईगो को चेक कर रहे हैं। ईगो क्या कर रहा है अभी समझो आप, ईगो को चेक कर रहे हैं कि ये क्या अभी कीड़े कर रहा है, अभी ये कौन सी दशा में है। जैसे उसको उसकी दशा हम लोग चेक करने जाएंगे
तो वहाँ पे बराबर उसकी दशा हो जाएगी। ठीक है, चलो टेक केयर, आई लव यू ऑल, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बाय बाय।